आरएस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9 भी एनसीईआरटी गणित में हम अध्याय 14 पढ़ रहे हैं जो कि सांख्यिकी से संबंधित है। आज हम प्रश्नावली 14.3 का प्रश्न क्रमांक 3 हल करेंगे। लेकिन दोस्तों, अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी से आप लाइक कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस कर ऑल सेलेक्ट कीजिएगा। वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स करें। प्रश्न है हमारा कि एक राज्य में या एक राज्य के विधानसभा के चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा जीती गई सीटों के परिणाम नीचे दिए गए हैं। तो इस तरह से एक राजनीतिक पार्टी है ABCDEF, इस तरह से, और जीती गई सीट मतलब ए पार्टी ने 75 सीटें जीती हैं, बी पार्टी ने 55 सीटें, सी पार्टी ने 37, फिर डी पार्टी ने 29, ई ने 10 और एफ ने 37। ठीक है, ये इसमें सीटें जीती हुई है। फिर इसके दो भाग दिए गए हैं प्रश्न के कि मतदान के परिणामों को निरूपित करने वाला एक दंड आलेख खींचिए। इसमें हमें क्या खींचना है? एक दंड आलेख। अब दंड आलेख कैसे खींचना है ये तो हम इसके सामान्य परिचय वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। बड़ा ही सिंपल है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से देखें, ये प्रश्नावली आपके लिए काफ़ी सरल हो जाएगी। तो ये हो गया पहला भाग। दूसरा क्या कहता है कि किस राजनीतिक पार्टी ने अधिकतम सीटें जीती हैं। तो जब हम इसका दंड आलेख बना लेंगे तो इस प्रश्न को देखकर हम आराम से इसका उत्तर दे सकते हैं। तो इस तरह से इसका आलेख बनेगा। आलेख बनाने के लिए हमें क्या, एक चर मान रखने के लिए एक्स अक्ष और वाई अक्ष चाहिए। तो जो चरों के मान है वो कहाँ पे होते हैं? एक्स अक्ष पे होते हैं। तो 0 से लेकर यहाँ तक हम एक एक्स अक्ष ले लेते हैं जिस पर विभिन्न चरों के मान हो जाएंगे, या इसमें हम पार्टी के राजनीतिक पार्टी के नाम दे देते हैं। फिर एक वाई अक्ष रहेगा जिसमें जीती गई सीटों की संख्या रहेगी। ठीक है, अगर इसमें हम ध्यान से देखें तो जो अधिकतम सीट है वो कितनी है? यहाँ पे 75 है और न्यूनतम 10 है। तो सारे मान हमारे 75-10 के बीच में आएंगे। तो हम यहाँ पे एक निश्चित पैमाना लेकर दूरी निश्चित कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम 10 का 1 सेंटीमीटर बराबर 10 का पैमाना रख लेते हैं। मतलब 1 सेंटीमीटर के बीच में कितनी सीटें आएंगी? 10 सीटें आएंगी। फिर यहाँ इसके बीच में 20, 30, 40, 50, 60, 70, इस तरह से। तो जैसे कि ए पार्टी है, ए पार्टी ने कितनी सीटें हासिल की थी? 75 सीटें हासिल की थी। तो इसमें हम देखें तो 75 कहाँ पे आएगा? 70 और 80 के बीच में आएगा। तो इन दिनों के बीच में इस तरह से एक दंड हमने बना दिया है, ये वाला। फिर बी पार्टी ने कितनी? 55 सीटें जीती। तो 55, 50 और 60 के बीच में आएगा। तो इस तरह से यहाँ बीचों बीच में, तो इस तरह से बना दिया हमने यहाँ पे। उसी प्रकार सी ने 37 जीता, ये भी 30-40 के बीच में आएगा। फिर 29, ये भी 20 और 30 के बीच में आएगा। 10 तो ये दिया गया है। एफ कितना? 37, तो ये भी इसके बराबर में आ जाएगा। इस तरह से हमने ये दंडालेख बना लिया है। और क्या पूछा था दूसरा प्रश्न? किस राजनीतिक पार्टी ने सर्वाधिक सीटें हासिल की हैं? तो यहाँ पे हम देखें सबसे बड़ा दंड यहाँ पे ए का बन रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ए राजनीतिक पार्टी ने सर्वाधिक सीटें जीती हैं। और कितनी जीती हैं? तो 75 सीटें जीती हैं। ठीक है, इस तरह इसका आंसर हम दे सकते हैं। हमारा ये प्रश्न भी कंप्लीट होता है। धन्यवाद।